हॉरर कहानी शापित हवेली। ध्यान दें, कहानी काल्पनिक है और मनोरंजन हेतु बनाई गई है। गहरी रात थी, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा था। रमेश और उसके 3 दोस्त अजय, राहुल और विनोद शहर से दूर एक पुराने गांव की ओर जा रहे थे। उनके पास एक लोकल अफवाह सुनने का कारण था, एक शापित हवेली जहां कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी, उस हवेली में जाने की गलती मत करना। वो जगह किसी शाप से ग्रस्त है, जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। लेकिन दोस्तों ने इसे मजाक समझा और ठान लिया कि वे वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। हवेली घने जंगलों के बीच स्थित थी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उनकी कार के इंजन ने अचानक बंद होने का फैसला कर लिया। अंधेरे में हवेली का विशाल काला ढांचा एक भूतिया साए की तरह दिख रहा था। गेट पर लटकती जंग लगी जंजीर अपने आप झूल रही थी, जैसे हवा उन्हें अंदर बुला रही हो। वे अंदर गए। फर्श पर पड़ी धूल और मकड़ी के जाल से यह साफ था कि यहाँ बरसों से कोई नहीं आया था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और फुसफुसाहट थी, जैसे दीवारें कुछ कहना चाहती हो। राहुल ने मजाक में कहा, भूतनी चाय पिलाएगी क्या? तभी अचानक एक जोर की आवाज हुई। पुराने झूले ने बिना किसी हवा के खुद ब खुद हिलना शुरू कर दिया। सब चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। ये तो बस पुरानी हवेली की आवाज है, अजय ने खुद को दिलासा दिया। लेकिन तभी एक परछाई उनके पीछे से गुजरी। वे मुड़े, पर वहां कुछ नहीं था। रमेश ने हिम्मत करके कहा, चलो ऊपर चलते हैं। सीढ़ियां चरमराती आवाज के साथ उनके हर कदम का हिसाब दे रही थी। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। हिम्मत करके रमेश ने दरवाजा खोला। अंदर की दीवारों पर खून से अजीब निशान बने हुए थे। एक कोने में एक पुरानी डोलती हुई कुर्सी थी और उस पर एक महिला की परछाई दिख रही थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी। कौन है? विनोद ने डरते डरते पूछा। महिला धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और आंखें गहरे गड्ढों जैसी थी। उसने चिल्लाकर कहा, क्यों आए हो यहाँ? ये मेरी जगह है। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और एक ठंडी हवा ने चारों तरफ का माहौल और डरावना बना दिया। सभी चीखते हुए दरवाजा तोड़कर भागे। जैसे तैसे वे हवेली से बाहर निकले और देखा कि उनकी कार अपने आप स्टार्ट हो चुकी थी। वे तुरंत वहां से भागे और गांव लौटे। अगले दिन रमेश ने उस हवेली के बारे में गांव के सबसे बूढ़े आदमी से पूछा। उसने बताया, वो महिला कभी इसी हवेली में रहती थी। एक रात आग लगने से उसकी मौत हो गई और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। जो उसकी शांति भंग करता है, वो उसे कभी चैन से नहीं रहने देती। उसके बाद रमेश और उसके दोस्तों ने कभी उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहते हैं, उस हवेली की परछाई आज भी चांदनी रातों में जंगल में दिखती है, जैसे किसी को बुला रही हो। क्या आप अंदर जाना